यारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। मैं हूं हंसा हाशमी और आप देख रहे हैं जामिया इम्यून स्टडी पॉइंट। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मुग़ल सल्तनत इन्वेजन टू डिक्लिनेशन सीरीज। इसमें आपको पूरा मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि मुग़ल सल्तनत से आपका कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं अपने ब्रश को नॉर्मल कर लेता हूं और चलिए शुरू करते हैं। आप इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो आप बैटल याद रखिएगा। जी हाँ, बैटल याद रखिएगा, लिटरेचर याद रखिएगा। आप अगर पढ़ रहे हैं मुग़ल सल्तनत तो आपका बैटल, लिटरेचर और एक और था मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मोनूमेंट्स ये सब भी आपको याद रखना है। 3 ही जगह से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम लेक्चर को। चलिए फिर। मुग़ल सल्तनत बाबर से शुरुआत होती है। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर का टेन्योर रहता है भारत पर राज करने का। ये ओरिजिनली फरगना के रहते हैं। ठीक है, ओरिजिनली फरगना से बाबर आते हैं। अब बात होती है डिसेंट की। ये तैमूर, फादर के साइड से तैमूर के वंशज हैं और मदर के साइड से चंगेज़ खां के वंशज हैं। जी हाँ, चंगेज़ खां मंगोल, अर्तुगरुल गाजी। जी हाँ, अर्तुगरुल देखने वाले फैन तो भावुक हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इन फाइट किसने किया था बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए। तो वो दौलत खान लोधी थे जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे, और राणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के ट्रस्टेड गवर्नर गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब आती है कृष्णदेवराया से बहुत क्वेश्चन बने हैं। जी हाँ, आपके एंट्रेंस में बीएचयू पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और एयू भी पूछता है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृष्णदेवराया विजयनगर नगर किंगडम के राजा थे और ये बाबर के कॉन्टेम्प्रोरी थे, यानी कि बाबर के टाइम के ये राजा थे। और कृष्णदेवराया को ग्रेटेस्ट रूलर कहा गया है। जी हाँ, ग्रेटेस्ट रूलर कहा गया है कृष्णदेवराया को। ये आप याद कर लीजिएगा। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये निचोड़ है। इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर आएगा। अगर इससे बाहर आता है तब मैं आपको बता सकता हूँ कि 95% यही से आपका क्वेश्चन बनेगा। 5% बाहर से बन सकता है। मैं 100% की या 99% की गारंटी नहीं देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बैटल से शुरुआत होती है। बैटल से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है। ये बाबर की जो विक्ट्री रेट रही है ये 100% रही है इंडिया में। जी हाँ, जितनी भी 4 जंग लड़ी है बाबर ने सब पर फतह हासिल की है। ठीक है, तो ये आपका बैटल है। बैटल इब्राहिम लोदी के साथ, बैटल ऑफ पानीपत। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये ईस्वी याद रखनी है, ईस्वी याद रखनी है, और किससे लड़ाई थी वो याद रखना है, और कौन सी लड़ाई थी वो याद रखना है। 3 चीज़ आपको बैटल में याद रखनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। इसमें मैं क्या बताऊँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, बस और कुछ नहीं है। चलिए, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जब लड़ा था तो बाबर ने उसकी जीत के जश्न में गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया। बैटल ऑफ घाघरा पहले लैंड पर हुआ, फिर पानी में हुआ। जी हाँ, ये मिडिवल इंडिया की पहली लड़ाई थी, बैटल ऑफ घाघरा, जो पहले लैंड पर हुई फिर पानी में हुई। जी हाँ, ठीक है। और इन टाइटल, इसकी जीत की खुशी में बादशाह का टाइटल एक्सेप्ट किया बाबर ने। उसके बाद आता है कि तोप तोप आप ये कहीं पे भी पढ़े होंगे कि पहला जो तोप आया था इंडिया में, उसका यूज़ किया गया था, या गन पाउडर का यूज़ किया गया था, वो बाबर ने किया था। बाबर ने किस लड़ाई में किया था ये आपको याद रखना है। बैटल ऑफ पानीपत में किसके खिलाफ किया था, तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। इसके जो आर्टिलरी के जो ये थे,
तोपची जिनको बोला जाता है, वो उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलिए रुक जाइए 1 मिनट। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कुषाण डायनेस्टी आप पढ़िएगा। कुषाण डायनेस्टी में जो इंडियन एम्पायर थे, इंडियन एम्पायर थे, उसमें काबुल और कंदहार को एक साथ कुषाण डायनेस्टी के हाथ में थी। और उसके बाद ये बाबर पहला एम्पायर गुजरा है जिसके अंदर में ये काबुल और कंदहार एक साथ आए थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है ऑटोबायोग्राफी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तुजुकी बाबर ने तर्किश में लिखी थी। ठीक है, ये याद रखना है कि तर्किश में बाबर ने लिखी थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा कि तर्किश में कौन सी बुक लिखी गई थी, तो आपको तुजुकी बाबरी दे दिया जाएगा, आईने अकबरी दे दिया जाएगा, बहुत सारी बुक का नाम दिया जाएगा, बस आपको उसमें से ऑड वन आउट करना है। ठीक है, और तुजुकी बाबरी का पर्शियन ट्रांसलेशन किया था अब्दुल रहीम खाना ने, और इस किताब को नाम दिया था बाबरनामा का। ठीक है, और कहीं कहीं पे आप खान अब्दुल रहमान भी पढ़ लोगे, ये खान अब्दुल रहमान ने किया था, यहीं पे अब्दुल रहीम खाना ने किया था। दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, और फिर ट्रांसलेशन इंग्लिश में तुजुकी बाबरी का मैडम बेब्रिज ने किया था। और दूसरा आता है इनकी ऑटोबायोग्राफी बोलिए या लेटर बोलिए या डायरी बोलिए, ये रिसाला उसज। ठीक है, ये लेटर ऑफ बाबर है और डायरी ऑफ बाबर भी है। ठीक है, इसको दोनों चीज़ बोलते हैं, रिसाला उज़ज। ठीक है, ये रिसाला में, इनकी डायरी में इन्होंने इंडिया के फूल पौधे, ठीक है, जानवर, सीजन, फ्रूट, सबका जिक्र किया है। ठीक है, सबका जिक्र किया है, बहुत ही डिटेल में जिक्र किया है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिखा है बाबर ने अपनी रिसाला उज़ज में। अब बात आती है कि मुग़ल सल्तनत इनके टाइम में, बाबर के टाइम में कितना इलाके पे वो राज कर रहे थे। तो ये आपको मैं आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत का भी नक्शा है, थोड़ा सा पाकिस्तान भी है, थोड़ा सा बांग्लादेश पूरा है शायद, और बहुत है ये, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। रुक जाइए 1 मिनट। ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये बाबर और हुमायूं के टाइम का है ये इलाका। ठीक है, ये देखिए आप काबुल देख रहे होंगे, पेशावर है ना, लाहौर है, अमृतसर है, बहुत बिहार तक इन्होंने किया है ना, बिहार तक किया है। दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है। मेरे को तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है ये कंधार बेसिकली यहाँ है, क्या नाम है, ये इलाके में है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली कंधार इस इलाके में पड़ता है क्योंकि ये अफ़गानिस्तान ही में है। ठीक है, इसमें आपको हाईलाइट नहीं किया गया है। और इसके बारे में ये जो मैप है, ये मैप मैं आपको एक बार पूरा पढ़ाऊँगा। ये मैप अकबर आएगा तो अकबर पढ़ाऊँगा, औरंगज़ेब आएगा तो औरंगज़ेब पढ़ाऊँगा, फिर पेशवा पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, सब में मैं आपको ये मैप पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है मुग़ल एम्पायर बिफोर 1526। ठीक है, ये 1526 का मुग़ल एम्पायर है। उससे पहले का है ये, उससे पहले जो मुग़ल एम्पायर था, उससे पहले जो मुग़ल राज करते थे, वो इस इलाके पे करते थे। और उसके बाद जो फतह किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट, ये इलाके पे करते थे। और उसके बाद इन्होंने जो फतह किया, विक्ट्री ली, तो विक्ट्री पूरे इलाके पे ले ली। देख पा रहे होंगे कितना से कितना हाइप इनको मिला है, बहुत मिला है भाई। अब चलते हैं हम आगे। शिट, अब आता है कि मॉन्यूमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि मॉन्यूमेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो काबुली बाग की मस्जिद है पानीपत में, इसको बाबर ने बनाया था।
आगे है, ये है संभल की मस्जिद, ये रोहिलखंड में है, इसको भी बाबर ने बनाया था। अब है ये बाबर की मृत्यु से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो उनको दफनाया गया था आराम बाग आगरा में, पर इनकी जो ख्वाहिश थी, इन्होंने पहले ही ख्वाहिश बता दिया था कि मैं को काबुल में जाके दफनाना, मेरी ख्वाहिश है ये कि मैं को काबुल में दफनाना। तब इनको काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, काबुल में दफनाया गया था। तो जो जगह पर दफनाया गया ना, उसको अभी बाग़े बाबर कहते हैं। बाग़े बाबर कहते हैं, यानी कि बाबर का गार्डन, बाबर गार्डन है ना, बाबर का गार्डन कहते हैं। अब आते हैं हम सब्सक्रिप्शन के बटन पर एक क्लिक कर, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्रिप्शन के बटन पर एक क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।